हेलो क्लास 12। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारी इस प्रारंभ सीरीज के अंदर। और ये सेशन चल रहा है सीरीज का 2025 और 2026 का। बच्चों, हमारे इस इकोनॉमिक्स की क्लास में एक चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। आज का ये जो चैप्टर है लेक्चर नंबर 9 तक आ चुका है और आज भी हम एक और बहुत शानदार जो है यहां पर टॉपिक लेने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग समझा था। आई होप मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने में पूरी तरीके से सक्षम रहा हूंगा बेटा। और आज की इस क्लास में हम समझने वाले हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव बेटा। इज दैट क्लियर? जो बच्चे आज की इस क्लास पर नए हैं बेटा, लेक्चर नंबर 1 से जरूर देखना, तभी आपको सारी की सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी बेटा। और अगर आपको अच्छी लग रही है हमारी ये प्रारंभ सीरीज तो बेटा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना बेटा और लाइक जरूर कर देना बच्चों। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और बहुत ही छोटा टॉपिक है बेटा, जल्दी से हमारा आज की इस क्लास में ये कवर हो जाएगा। तो इसका नाम है एमपीसी। क्या है बेटा? एमपीएस, सॉरी एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, आ रही बात समझ में बेटा? क्या बोलेंगे अपन यहां पर? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। इज दैट क्लियर? आ रही बात समझ में? जब आपकी इनकम, आपकी सेविंग्स और इनकम में बदलाव आता है तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग बनता है। मतलब चेंज इन सेविंग को डिवाइड करना है चेंज इन इनकम से, तो जो आंसर आपको मिलेगा वो मिलेगा एमपीएस। इज दैट क्लियर? क्या होता है एमपीएस? मतलब मार्जिन। मार्जिन मतलब कोई भी टोटल कितने वैल्यू से इंक्रीज हो रहा है, कितनी वैल्यू से आप उसको आगे बढ़ा रहे हो, दैट इज कॉल्ड एम मार्जिनल। सॉरी, क्या बोलेंगे बेटा उसको? मार्जिनल। जैसे कि इसको समझने के लिए हम लोग गाड़ी पर चलते हैं, हम गाड़ी चला रहे हैं 20 की स्पीड से, फिर हमने गाड़ी की स्पीड को बढ़ा दिया 40 पर लेकर आ गए बेटा, और 40 के बाद हम जो है उसको 80 की स्पीड पर ले गए। मतलब हमने पहले 20 की स्पीड पे गाड़ी चलाई, फिर 40 किया, फिर उसको हमने 80 कर दिया, तो हम कितनी स्पीड से बढ़ रहे हैं? तो इन दोनों का गैप हो गया बेटा 20। फिर यहां पर कितने गैप से बढ़े? 40 की गैप से, 40 की स्पीड मतलब 40 की गैप से हम बढ़े। तो ये जो चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा है बेटा, तो ये कितने से इंक्रीज हो रहा है? एक बार 20 से हुआ, एक बार 40 से हुआ बेटा। इसी चेंजेस को ही हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल। जो टोटल के बीच का डिफरेंस बताता हो, मतलब टोटल के बीच का डिफरेंस बताने का जो काम है वो किसका है? मार्जिनल का है। तो अगर सेविंग के, टोटल सेविंग के बीच का डिफरेंस अगर बताया जा रहा है तो वो कौन बताएगा? वो बताएगा सर मार्जिनल। कौन बताएगा बच्चे? मार्जिनल बताएगा। इज दैट क्लियर? आ रही है बात समझो बेटा आप लोगों को? चलो आगे देखते हैं, उसके फीचर्स को समझते हैं। आपका जो एमपीएस है, क्या है बेटा? एमपीएस जो है वो ऑलवेज 0 और 1 के बीच में ही रहेगा। मतलब एमपीएस की जो वैल्यू है, एमपीएस की जो वैल्यू है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में लाए करेगी। जैसे कि मैं समझाने के लिए आपको एक चीज समझाता हूं कि देखो, अगर इनकम इंक्रीज हो रही है 120 से 160, देखो बेटा यहां समझते हैं इसको, यही समझाता हूं बेटा। अगर इनकम जो है वो आपकी इंक्रीज हो रही है बेटा, क्या हो रही है बेटा आपकी? वो इंक्रीज हो रही है। और क्या हो रही है? 120 से लेकर कितनी हो रही है बच्चे? 160 हो रही है। कितनी हो रही है बेटा? 160 हो रही है। ये आपकी इनकम इंक्रीज हो गई। इनकम इंक्रीज होती है तो आपके सेविंग्स के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो यहां पर हमारी जो सेविंग्स है वो भी इंक्रीज हो रही है बेटा। क्या हो रही है बेटा? इंक्रीज हो रही है। और वो क्या हो रही है बेटा? वो हो रही है यहां पर 10 से 20। क्या हो रही है बेटा? 10 से 20 हो रही है। क्योंकि इनकम बढ़ गई तो सेविंग भी बढ़ गया। इज दैट क्लियर? तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या कहलाएगा? मार्जिनल कहलाएगा। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 10 है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया बेटा?
40 हो गया बेटा, कितना हो गया यहां पर 40 हो गया। इज दैट क्लियर? अब नाउ पुट द वैल्यू फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ एमपीएस, चेंज इन सप्लाई डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। तो चेंज इन सेविंग्स कितना है 10, इनकम कितना है 40, 0 से 0 काटा 1/4 हुआ बेटा, और ये यहां पर आपका 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और मैंने क्या कहा आपसे कि जो एमपीएस होता है वो 0 से लेकर 1 के बीच में ही घूमता रहेगा। इज दैट क्लियर बच्चे? और देखो, इफ द एंटायर एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड, अगर इनकम का सारा हिस्सा कंजप्शन कर लिया जाएगा तो देयर इज नो एनी स्पेस फॉर सेविंग्स, इसीलिए जो चेंज इन सेविंग्स है वो भी क्या हो जाएगी बच्चों 0 हो जाएगी। इज दैट क्लियर बेटा? इसीलिए एमपीएस जो है यहां पर 0 से लेकर 1 के बीच में रहता है। और अगर मैं कहूं कि एमपीएस प्लस एमपीसी बराबर 1 होता है, ठीक है, सेविंग और कंजप्शन को प्लस कर देंगे तो 1 के बराबर होगा। ये 1 कौन है? इनकम है सर। कौन है ये 1? इनकम है सर। इसीलिए एक फॉर्मूला है एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1। इट इज मीन दैट कि यहां पर जो है वो क्या हो रहा है बेटा, यहां पर सेविंग्स और कंजप्शन को, जाहिर सी बात है क्योंकि हम हमारी इनकम का खर्चा कुछ तो कंजप्शन पे करते हैं और बाकी जो बचता है उसकी सेविंग कर लेते हैं। अगर कंजप्शन और सेविंग को प्लस कर दिया जाए तो आपको क्या मिल जाएगा? इनकम मिल जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा? आई मेरी बात समझ में आप लोगों को? तो ये था हमारा एमपीएस, जो कि एक बहुत छोटा टॉपिक था। आई होप मैंने बहुत अच्छे से क्लियर करने की कोशिश की होगी और आपको भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आया होगा बेटा। फिर भी अगर कोई आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम जवाब वहां पर जरूर देते हैं। साथ ही साथ में आप लोग हमारे साथ व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं और वहां पर भी अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं बेटा। और आज की क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना बेटा। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना बेटा। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।